आज 23 जुलाई 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, आज की इस शांत रात में मैं आपके चरणों में आकर नतमस्तक होता हूँ। मेरे हृदय की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज का ये दिन मुझे जीवन, स्वास्थ्य और शांति के साथ पूरा करने का अवसर दिया। यह आपका ही अनुग्रह है जो मुझे इस जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। प्रभु, आज का दिन जैसे भी बीता हो, चाहे उसमें सफलताएं मिली हो या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, मैं जानता हूं कि आपकी योजना मेरे लिए सर्वोत्तम है। जब कभी मैं अपने ही विचारों में उलझकर चिंता और भय में डूब जाता हूं, तो आप मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। आपकी शांति मेरे हृदय को भर देती है और मैं फिर से चलने की शक्ति पाता हूं। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। जब मैं अंधकार में होता हूं, आप मेरे लिए ज्योति बनते हैं। जब मैं अपने पापों से दबा होता हूँ, आप मुझे क्षमा करते हैं और नया जीवन प्रदान करते हैं। आपने क्रूस पर अपने प्राण दिए ताकि मुझे उद्धार और अनंत जीवन मिल सके। मैं इस महान बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आज रात, जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं अपनी सभी चिंताएं, सभी दुख और सभी टूटे हुए सपनों को आपके चरणों में रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरी सुनते हैं और मेरी सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जब सारी दुनिया शांत होती है, तब आप मेरे पास होते हैं, मेरे साथ बातें करते हैं, मुझे अपने प्रेम से ढांक लेते हैं। प्रभु, आज रात मैं आपके सामने उन बातों को लाना चाहता हूं जो मेरे हृदय में भारी हैं। मैं उन अपनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कष्ट में हैं, जो बीमारी, अकेलेपन या दुखद परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आप उनके लिए आशा की किरण बनिए। उनकी आत्मा को आपके प्रेम और शांति से भर दीजिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आप कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं भूलते। प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनकी रक्षा कीजिए, उनके संबंधों में सामंजस्य दीजिए और उन्हें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाए। जब वे कठिन निर्णयों के सामने खड़े हों, तो आप उन्हें सही मार्गदर्शन दीजिए। जब वे थक जाएं, तो आप उन्हें विश्राम दीजिए। जब वे बिखरने लगें, तो आप उन्हें संभालिए। आज रात मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, हमारे देश को शांति, एकता और धार्मिक सहिष्णुता में बनाए रखिए। सभी नेताओं को सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की समझ दीजिए। गरीबों, पीड़ितों और उपेक्षितों के लिए व्यवस्था मजबूत हो और समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना बनी रहे। प्रभु, मैं अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। जो मुझे समझ नहीं पाते, जो मेरे विरुद्ध बोलते या कार्य करते हैं, उन्हें भी आपका प्रेम मिले। मेरे हृदय में उनके प्रति कड़वाहट न रहे, बल्कि आपके प्रेम से मैं क्षमा करना सीख सकूं। मुझे नम्रता दीजिए कि मैं दूसरों के दोषों को क्षमा कर सकूं जैसे आपने मुझे क्षमा किया है। यीशु मसीह, मैं आपके वचनों से अपने जीवन को संवारना चाहता हूं। मुझे आपकी आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं पवित्रता में चल सकूं, आपके मार्ग पर अडिग रहूं और संसार में आपके प्रकाश को फैलाने वाला बन सकूं। मेरे जीवन की गवाही से लोग आपको जानें और आपके पास आएं। प्रभु, जब मैं विश्राम के लिए अपनी आंखें बंद करूं, तब आप मेरी आत्मा को अपनी शांति से भर दीजिए। मेरे स्वप्नों में भी आप मेरी संगति कीजिए। मेरी नींद को सुरक्षित रखिए और मुझे सुबह एक नई आशा, नए जोश और नई दिशा के साथ उठाए। प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन के हर क्षण में आप मेरे साथ हैं। जब मैं अकेला महसूस करता हूं, तब भी आप मेरे पास होते हैं। जब मैं टूट जाता हूं, आप मुझे उठाते हैं। जब मैं हार मानने लगता हूं, आप मुझे नई शक्ति देते हैं। मैं ये प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए करता हूं जो इस समय किसी भी प्रकार की पीड़ा, चिंता या उलझन में हैं। प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए, उन्हें आश्वासन दीजिए और उनके जीवन में चमत्कार कर दीजिए। उन्हें ऐसा अनुभव हो कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। प्रभु यीशु, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी आत्मा, मेरा जीवन, मेरी सांसें, सब कुछ आपसे ही है। जब मैं सांस लेता हूँ, तो यह आपकी कृपा है। जब मैं चल पाता हूँ, यह आपकी शक्ति है। जब मैं किसी को प्रेम कर पाता हूँ, यह आपकी प्रेरणा है। इस रात, जब मैं आपके नाम से ये दिन समाप्त करता हूँ, तो मैं अपने जीवन की सारी योजनाओं, सपनों, इच्छाओं और संघर्षों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आप जानिए कि मेरे लिए क्या भला है। मैं नहीं जानता कि आने वाला कल क्या लाएगा, पर मुझे ये भरोसा है कि आप उस कल में पहले से मौजूद हैं।
मेरे जीवन की हर दिशा को आप नियंत्रित करें, मेरे विचारों को शुद्ध करें, मेरे शब्दों को प्रेम से भरें और मेरे कर्मों को आपकी इच्छा के अनुसार बना दें। हे प्रभु, आप मुझे अपने स्वरूप में ढालिए। मुझे उपयोग कीजिए, जैसे एक बर्तन को कुम्हार अपने उद्देश्य के अनुसार बनाता है, वैसे ही आप मुझे ढालिए। मेरा जीवन आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज का दिन दिया, आपकी सुरक्षा में रखा और अब मुझे एक शांत रात प्रदान करने जा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।